18 मई 1988 सुबह का समय था। अमृतसर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल के चारों ओर सैकड़ों सुरक्षा बल चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुके थे। हर तरफ तनाव था, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर भारी हथियारों से लैस उग्रवादी छिपे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि अंदर कितने लोग हैं और उनके पास कितनी ताकत है। लेकिन उस सुबह जो ऑपरेशन शुरू होने वाला था, वो अचानक नहीं हुआ था। उसकी योजना कई दिन पहले बन चुकी थी, और उस योजना के पीछे था भारत का एक ऐसा खुफिया अधिकारी जिसका नाम धीरे धीरे पूरे सुरक्षा तंत्र में एक किंवदंती बन चुका था। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के सबसे अनुभवी खुफिया अधिकारियों में से एक रहे हैं। वे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी रहे और बाद में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई गुप्त मिशनों में हिस्सा लिया और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खासियत ये थी कि वे सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद मैदान में उतरकर जानकारी जुटाते थे। यही कारण था कि उन्हें अक्सर भारत के मास्टर स्पाई के रूप में भी जाना जाता था। 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। कई उग्रवादी संगठन सक्रिय थे और उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर के कुछ हिस्सों में ठिकाने बना लिए थे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार, ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मंदिर परिसर एक पवित्र धार्मिक स्थल है, इसलिए किसी भी कार्रवाई में बेहद सावधानी जरूरी थी। यदि बिना जानकारी के हमला किया जाता तो भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए सबसे पहले अंदर की सटीक जानकारी जुटाना जरूरी था। यहीं पर अजीत डोभाल की भूमिका शुरू हुई। उन्होंने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई, मंदिर परिसर के अंदर जाकर आतंकवादियों की गतिविधियों को करीब से समझना। कुछ ही दिनों बाद मंदिर के आसपास एक साधारण सा व्यक्ति दिखाई देने लगा। वो आम लोगों की तरह घूमता, बातचीत करता और धीरे धीरे आतंकवादियों के करीब पहुंच गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये व्यक्ति असल में भारत की खुफिया एजेंसी का अधिकारी है। यही व्यक्ति अजीत डोभाल थे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाकर आतंकवादियों का भरोसा जीत लिया था। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर की हर महत्वपूर्ण जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने देखा कि कौन कौन सी इमारतों में हथियार रखे हैं, किस जगह पहरा है और किन रास्तों से आतंकवादी अंदर बाहर आते जाते हैं। उन्होंने ये भी समझ लिया कि कितने लोग सक्रिय हैं और उनकी रणनीति क्या है। हर छोटी बड़ी जानकारी उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि अगर जरा सा भी शक हो जाता तो शायद वे वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। जब सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई, तब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अंतिम योजना तैयार की। मई 1988 में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया। इस ऑपरेशन की रणनीति पहले के सैन्य अभियानों से अलग थी। सीधे हमला करने के बजाय पूरे मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए और हर रास्ते पर सुरक्षा बलों की निगरानी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में भारत की विशेष कमांडो फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल थी। धीरे धीरे आतंकवादियों पर दबाव बढ़ाया गया ताकि वे बिना बड़े संघर्ष के आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएं। घेराबंदी कई दिनों तक जारी रही। अंदर फंसे आतंकवादियों के लिए हालात मुश्किल होते गए। खाने पीने की कमी और लगातार बढ़ते दबाव ने उनका मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर हल्की गोलीबारी भी हुई, जिसमें कुछ उग्रवादी घायल हुए और कुछ मारे गए। आखिरकार वो समय आया जब एक एक करके आतंकवादियों ने अपने हथियार डालने शुरू कर दिए। कई उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए गए और मंदिर परिसर को पूरी तरह सुरक्षा बलों के नियंत्रण में ले लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस तरह ऑपरेशन ब्लैक थंडर भारत के सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक माना गया। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि सही खुफिया जानकारी और धैर्यपूर्ण रणनीति के जरिए बिना बड़े विनाश के भी कठिन मिशन पूरे किए जा सकते हैं। और इस पूरी सफलता के पीछे जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थे अजीत डोभाल, एक ऐसे खुफिया अधिकारी जिन्होंने दुश्मनों के बीच जाकर उनकी योजना को समझा और उसी जानकारी के आधार पर पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। बाद के वर्षों में उनका नाम भारत की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था और उन्हें अक्सर भारत के सबसे प्रभावशाली सुरक्षा रणनीतिकारों में गिना जाने लगा। अगर भारतीय सैनिकों के इस शौर्य ने आपके दिल को छू लिया है, तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और डिजिटल सच को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भारत के संसद पर हमला करवाने वाले आतंकवादी के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें।